नमस्ते। आज की कहानी में हम बात करेंगे बाबा नीम करोली की। बाबा नीम करोली एक चमत्कारी बाबा थे। उनके भक्त द्वारा बाबा नीम करोली को हनुमान जी का दूसरा रूप भी बताया जाता है। बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण दास शर्मा था और उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। बचपन में ही बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। दूर दराज गांव से लोग बाबा के पास मिलने आया करते थे, जिससे उनका परिवार बहुत ही खुश रहा करता था। बाबा की शादी बहुत ही कम उम्र में करा दी गई थी। हालांकि बाद में बाबा ने अपने घर परिवार सबको छोड़ के वो जंगल की ओर निकल गए। बाबा के भक्तों के लिस्ट में भारत में ही नहीं विश्व भर के लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ नाम एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली इत्यादि हैं। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। बाबा के पास कोई टिकट नहीं थी। टीटी के टिकट मांगने पे बाबा ने जब बताया कि उनके पास टिकट नहीं है तो टीटी ने बाबा को उतार दिया। बाबा वहीं पर चिमटा गाड़ के बैठ गए। बहुत कोशिशों के बाद जब ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई तो टीटी और ड्राइवर को समझ में आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, एक चमत्कारी बाबा है। टीटी और ड्राइवर ने जब माफ़ी मांगी तो बाबा ने बोला उनकी दो शर्त है, वो पूरा होने के बाद ही वो ट्रेन पे बैठेंगे। पहली शर्त, आज के बाद से टीटी साधु संतों से अच्छे तरीके से पेश आएगा। दूसरी, उस जगह का नाम, उस जगह पे जहाँ पे बाबा को उतारा गया था वहाँ पे एक स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा और वहीं से उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। दोनों शर्तों के मंजूर होने के आश्वासन के बाद बाबा जब ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। एक बार बाबा उत्तराखंड के नैनीताल में जा रहे थे। उन्हें दूर पहाड़ पे एक लड़का जाता हुआ दिखाई दिया। बाबा ने आवाज़ लगाई, पूरन इधर आओ। पूरन बाबा के पास आया। वो आश्चर्यचकित था कि पहली बार वो इस इंसान को देख रहा है, एक साधारण सा इंसान कंबल लपेटे हुए, और उनका नाम जानता है। बाबा ने बोला, चौंको मत, मैं तुम्हें जन्मों जन्म से जानता हूँ। जाओ मेरे लिए खाना लेकर के आओ, मैं भूखा हूँ। पूरन अपने घर जाता है, अपनी माँ को बताता है कि एक बाबा हैं कंबल लपेटे हुए और वो बता रहे हैं कि वो मुझे जन्मों जन्मांतर से जानते हैं और खाना मांग रहे हैं। पूरन के घर में रोटी और दाल बनी हुई थी। माँ के साथ वो बाबा को खाना जा कर के दे आता है। खाना खाने के बाद बाबा बोलते हैं कि जाओ गांव से कुछ लोगों को बुला कर लाओ। पूरन जाता है, गांव से कुछ लोग को बुला कर ले आता है। बाबा फिर बताते हैं कि यहाँ पर इस पत्थर के पीछे एक गुफा है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, आज तक हमें नहीं पता कि यहाँ पे कोई गुफा है, और ये नॉर्मल साधारण सा इंसान कह रहा है कि यहाँ पर एक गुफा है। बाबा बोलते हैं, चौंको मत, बस पत्थर हटाओ। गांव के लोगों ने जब पत्थर हटाई तो वाकई में वहाँ पर एक गुफा निकला। वहाँ पर चिमटा, धुनी और हवन कुंड, ये सब वहाँ पे उस गुफा में था। ऐसा लग रहा था मानो अभी ही हवन की गई हो। बाबा ने बोला, अब नदी से पानी ले आओ, इस जगह को शुद्ध करो, आज से यहाँ पर हनुमान जी विराजेंगे। गांव वाले गए, पानी लेकर के आए और उस जगह को साफ़ किया गया और वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई। वही जगह आज कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कैंची धाम आश्रम में जो भक्त जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। जब भी जीवन में आपके निराशा लगेगी, एक बार कैंची धाम जाना चाहिए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। हर साल 15 जून को कैंची धाम में मेला का आयोजन किया जाता है, जहां देश विदेश से हजारों लाखों भक्त, बाबा के भक्त आज भी वहां मेले के आयोजन में आते हैं। बाबा के बारे में यूँ तो अनेकों कहानियां हैं, पर उनमें से एक कहानी जिसका जिक्र रिचर्ड अल्पर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक बार उनका आना इंडिया हुआ। जब वो इंडिया आए तो नॉर्मली ऐसे ही घूमने आए, तो फिर वहाँ उनको पता लगा कि एक कैंची धाम है और उनका जाना कैंची धाम हुआ। कैंची धाम में वो एक दिन अपने एटीट्यूड में बैठे हुए थे कि अरे यार, ये क्या, इनके बारे में ऐसे सुना, ये कोई भी नहीं, बस ये एक नॉर्मल इंसान है, इनसे क्या ही
बात करना है। तो वो तारों को देखता हुआ बैठा हुआ था। बाबा उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारी माँ की मृत्यु कैंसर से हुई थी और तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो। ये सुनकर रिचर्ड, जो बाद में रामदास बन गया, वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बाबा के चरणों में पड़ जाता है। और वो बाबा फिर उनसे पूछते हैं कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है। उसने दिखाया कि ये LSD की गोलियां हैं। LSD एक तरह से नशीला पदार्थ है जिसका सेवन रॉबर्ट अल्पर्ट किया करता था। बाबा ने उससे सारी गोलियां मांगी और सारी गोलियों को एक बार बाबा जब खा गए और फिर भी बाबा को जब कुछ नहीं हुआ, तो बाबा ने बताया कि इन सब गोलियों में, इन सब ड्रग्स में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जीवन का असली सत्य भगवान के श्रद्धा में है। ये सब सुनकर अल्पर्ट को समझ में आ गया कि ये कोई चमत्कारी बाबा ही हैं। रिचर्ड ने अपने किताब में एक कहानी का और जिक्र किया है जिसका शीर्षक है बुलेट वाला कंबल। एक बार की बात है, बाबा घूमते हुए फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक गांव में गए। गांव में उनका एक भक्त था जहां वो शाम के बाद उनके पास पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर के अपने भक्त से बोला कि जाओ खाना लेके आओ, मुझे भूख लगी है। उनके भक्त बहुत प्रसन्न हो गए कि बाबा खुद दर्शन देने उनके कुटिया में आए हुए हैं। उन्होंने जो भी घर में था वो बाबा को खिलाया। रात हुई, बाबा बोले अब हम यहीं सोएंगे, तो बाबा वहीं पे फिर सो गए। रात में जब उनके भक्तों को ऐसा लगा कि बाबा चिल्ला रहे हैं, बाबा चीख रहे हैं, बाबा दर्द में हैं, बाबा पे कोई हमला कर रहा है, बाबा 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 पीड़ा में है, पर वो बाबा के कमरे में जाकर उन्हें जगाना भी नहीं चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि बाबा आधे नींद में हैं और इसलिए शायद कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सुबह जब उनकी नींद खुली, बाबा ने उन्हें कंबल मोड़ के उनके हाथ में दिया और बोला, इस कंबल को बिना खोले हुए गंगा में जाके विसर्जित कर दो और 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। बाबा ने ये बात अपने भक्त को बोली, जिनके हाथ के बेटे की पोस्टिंग बर्मा बॉर्डर पे जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी। उस वक्त उसका बेटा ब्रिटिश सैनिक के तरफ से जापान के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा था और एक रात जापान के सैनिक ब्रिटिश सैनिकों के ऊपर अंधाधुंध गोली बरसा रहे थे। उसके सारे दोस्त मारे जा रहे थे। अगल बगल चारों तरफ से लाशें ही लाशें गिर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो गोली अब इसके सीने को छुएगी। हालांकि सुबह और भी ब्रिटिश सैनिक जब उस पोस्ट पे पहुंचे तो जापानी सैनिक फिर पीछे हट गए और इस तरह उनका बेटा वापस आ गया। तब इनके भक्त समझ गए कि उस रात ठीक 1 महीने पहले बाबा उनके घर पे रुके थे और वो असल में सारी गोलियां बाबा अपने ऊपर ले रहे थे। इसीलिए वो कंबल भारी था और वो शायद गोलियों से भरा हुआ था। बाबा के भक्तों में बहुत सारे भारत के राजनेताओं के नाम भी हैं। उनमें से कुछ गोविंद बल्लभ पंत, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रहे, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनके परिवार आज भी बाबा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। एक बार की बात है, गोविंद बल्लभ पंत केंद्रीय मंत्री थे और बहुत बीमार थे। उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। बाबा को ऐसे ही कुछ पता लगा तो बाबा चिल्लाकर बोले, ये सब अफवाह है, पंत का समय अभी बाकी है। और हुआ भी यही। उसके बहुत दिनों बाद तक भी पंत जीवित रहे। एक बार बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में रुके हुए थे। वहाँ उनसे मिलने हजारों भक्त आए हुए थे। उनमें से कुछ भक्त बांग्लादेश के भी थे। जब एक शख्स वहाँ बाबा को घूर रहा था, बाबा ने बोला, मुझे पता है तुम्हारा भाई पाकिस्तान में बंद है और तुम यहाँ समय बर्बाद मत करो, तुम जाओ, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी घर वापसी आएगा और राज करेगा। वो आदमी भी चक्कर में पड़ गया कि ये बाबा क्या बोल रहे हैं। एक तो मेरा भाई पाकिस्तान के जेल में बंद है, उसको फांसी की सज़ा हुई है, और बाबा कह रहे हैं कि वो वापस आएगा, राज करेगा। कुछ दिन बाद ही युद्ध के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना और उसका भाई, जो कि शेख मुजीबुर रहमान था, वो वहाँ का पहला राष्ट्रपति बना। तो वो इंसान जो बाबा के पास था, वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था।
फिलहाल की बात है, विराट कोहली बाबा के कैंची धाम आश्रम और वृंदावन दोनों जगह गए थे। वहाँ से आने के बाद लगातार 2 मैचों में श्रीलंका के खिलाफ 2 शतक लगाया। तो ये बाबा की श्रद्धा है, ये बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा है। जो वहाँ जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। बाबा ने 1973 में ही अपने शरीर को त्याग दिया था, यानी कि समाधि ले ली थी, जो कि वृंदावन में उन्होंने समाधि ली। तो वृंदावन में जहाँ उन्होंने समाधि ली वहाँ भी एक आश्रम है, और जो उनका मेन आश्रम है जहाँ वो रहा करते थे, जहाँ उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी, वो कैंची धाम है जो उत्तराखंड के नैनीताल में है। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little what is this about? That curiosity drew Roberts and millions more. कहानी में बस आज इतना ही। कल नई कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी।